दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो ऐसे सभी कैंडिडेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो केवीएस, टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ टीजीटी और पीजीटी पर ही बेस्ड है, तो बाकी के कैंडिडेट अपना टाइम वेस्ट न करें, वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। इस वीडियो में हम विषयवार योग्यता के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के बहुत ही संक्षिप्त और आसान भाषा में चीजों को समझने वाले हैं। जिनका बीएड फर्स्ट ईयर या फिर पीजी फर्स्ट ईयर है, जो सीटेट के लिए इसी बार आवेदन किए हैं, वो आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं, सारी चीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल शिक्षक भर्तियों की ऑथेंटिक जानकारियों के लिए जाना जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें अगर हम पीजीटी के लिए बात करें तो यहाँ से आपको जो ऑफिशियल डाटा है वो देखने को मिल जाएगा। वैकेंसियों को लेकर के 12 विषयों पर 1409 पदों पर यह भर्ती है। ये डाटा पहले ही जारी किया गया था, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, तो इस पर हम टाइम वेस्ट करने वाले नहीं हैं। इसके बाद अगर हम टीजीटी की बात करें तो इसमें भी आपको 9 विषयों पर 3176 पदों पर जो वैकेंसी है ये देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम पीजीटी के लिए चीजों को समझेंगे, तो यहाँ से आपको सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। बेसिक पे 47,600 रुपए रखा गया है लेवल 8 के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम सारी चीजों को ऐड कर देते हैं तो ये सैलरी 70,000 प्लस देखने को मिलती है। वही अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 वर्ष रखा गया है, लेकिन एससी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से 45 साल तक के हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ से 10 साल का जो रिलैक्सेशन है ये देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम जो है एससी है प्लस फीमेल है तो क्या हमें 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। 10 वर्ष का ही रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी के फीमेल को मिलने वाला है। वहीं यहाँ से अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपको सीरियल नंबर 1 से लेकर के 10 तक की मैं अभी आपको जो चीजें हैं ये बताने वाला हूं, और कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी पीजीटी के लिए हम बात बाद में करेंगे। देखने को मिलेगा कि 2 साल का आपका यहाँ से पीजी होना चाहिए एमएससी, और वो भी यहाँ से 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ से सब्जेक्ट वाइज बात करें तो अगर आप इंग्लिश से आवेदन करना चाहते हैं तो पीजी में इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी से आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका हिंदी जरूर होना चाहिए। और अगर आप फिजिक्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका पीजी में फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री से आवेदन करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, और अगर आप इकोनॉमिक्स से आवेदन करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट पीजी में होना चाहिए। और बाय द वे आप कॉमर्स से आवेदन करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर एमकॉम वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। कॉमर्स के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैथ से हैं तो मैथ आपका पीजी में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो भी आवेदन कर सकते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी या फिर जो है लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या फिर यहाँ से जो है और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें से कोई एक है आपके पीजी में तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी अति आवश्यक है, और साथ ही साथ बीएड भी आपका होना चाहिए। एक और चीज काफी महत्वपूर्ण है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आप यहां से पढ़ाने में प्रोफिशिएंट हो, तभी आपको यहां से फाइनलाइज किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहां पर ही बात कर लें तो आपका सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू या फिर आप इसे डेमो भी कह सकते हैं। आपको वहां पर जो है आपसे मतलब पढ़वाया जाएगा, और दोनों ही लैंग्वेज में कि आप दोनों भाषाओं में पढ़ाने में सक्षम है भी या फिर नहीं। तो पहले आपका रिटन, उसके बाद डेमो होगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो अगर आपका पीजी में 50% है, या फिर आपने बीई या बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से, या फिर बीई बीटेक पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर एमएससी कर रखा है, एमसीए कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अब हम जंप करेंगे टीजीटी की क्वालिफिकेशन को लेकर के। सबसे पहले आपको सैलरी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि यूपी टीजीटी के ही इक्वल है, और ओवरऑल सैलरी इसमें भी लगभग 60-63 हजार के आसपास हो जाती है। एज लिमिट की बात करें तो यहां से आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें सेम जो है रिलैक्सेशन उसी प्रकार देखने को मिलेगा जैसे मैंने पीजीटी के लिए बताया है। लेकिन अगर सामान्य के लिए बात करें तो 35 वर्ष देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम 1 से लेकर के 6 सीरियल नंबर तक की कवर करेंगे, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस यानी कि डब्ल्यूई की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि 4 वर्ष का अगर आपका जो है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है 50% के साथ तो आवेदन कर सकते
सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 50% है। और इसमें से आपको जो है कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप इंग्लिश से आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका 3 साल इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी से आवेदन करना चाहते हैं तो 3 साल ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। ये मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज, जिसे सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, इससे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका जरूर होना चाहिए। हिस्ट्री जियोग्राफी या फिर जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री हो या फिर जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर इसमें से मतलब कोई सभी 2 अगर सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो आप आवेदन कर सकते हैं सोशल साइंस से। साइंस की बात करें तो ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। संस्कृत के लिए संस्कृत होना अनिवार्य है, और मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स के अलावा इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, या फिर आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री हो, या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से बीएड भी होना चाहिए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और सीटेट का जो सेकंड पेपर है ये भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में कैपेबल हो, ये चीज़ें आपको हर जगह ही देखने को मिल जाएंगी। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि WE वगैरह की बात करें तो सैलरी का स्ट्रक्चर तो वही देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन में यहाँ से अंतर आपको देखने को मिलेगा कि बैचलर डिग्री और 4 साल का रिकग्नाइज जो है डिप्लोमा होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस से, ये सारी चीज़ें हैं। लाइब्रेरियन वगैरह की हम बात करने वाले हैं नहीं है, लेकिन कुछ देखिए अब मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताने वाला हूं जिसको लेकर के आपका कंफ्यूजन भी रहता है और आप आवेदन में उसको लेकर के गलतियां भी करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां से बात करें सीटेट को लेकर के, काफी सारे कैंडिडेट का सवाल है कि सर अगर हमने इस बार ही सीटेट में आवेदन किया है तो क्या हम आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं। देखिए इसको लेकर के मैं एक आपको डाटा बता देता हूं। 2018 में जब इसकी वैकेंसी आई थी तो उस समय सीटेट में जो भी कैंडिडेट उस वर्ष आवेदन ही कर रखा था, एग्जाम तक नहीं दिया था, वो भी आवेदन कर पाया था। लेकिन उसका रीजन ये है कि भाई साहब 2 साल सीटेट का फॉर्म ही नहीं आया था 2016-2017 में, और 18 में केवीएस की वैकेंसी आ जाती है। तो इसीलिए केवीएस ने उस बार क्या किया था कि जो भी कैंडिडेट 18 में सिर्फ आवेदन ही कर रखे थे सीटेट के लिए तो उनको भी एलिजिबल किया गया था। लेकिन इस बार ऐसी कोई समस्या है नहीं है, लगातार सीटेट का जो फॉर्म है ये जो है निकलता रहा है। इसीलिए इस बार जो आवेदन किए हैं 2022 में ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट यहाँ से क्वालिफाई ही मांगा गया है। सीटेट का आपको सर्टिफिकेट इसमें जो है देना होगा, यानी कि स्कैनिंग नहीं, लेकिन उसका जो भी डाटा है वो लगाना होगा। लेकिन बाय द वे अगर आपने सीटेट 2021 दिया है, अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको यहाँ से 26 दिसंबर तक का समय भी दिया गया है, जो कि लास्ट डेट 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर तक आपको यहाँ से सारी चीज़ें जो है अपलोड करनी होगी। और इसके बाद बात कर लेते हैं अपीयरिंग को लेकर के। उसके बाद एक और अति महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे। देखिए अगर आपका बीएड फर्स्ट ईयर है, जो है एमएससी एमए वगैरह फर्स्ट ईयर है, या आपने सीटेट के लिए इसी बार आवेदन किया है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मान्य नहीं है। कंप्लीट होनी चाहिए आपकी जो डिग्री है वो 26 तारीख से पहले आपके हाथ में होनी चाहिए, 26 दिसंबर से पहले। और इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जिसको लेकर के हर एक अभ्यर्थी गलती करता है, नोटिफिकेशन पढ़ता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक ही भर्ती के लिए, मान लीजिए आप पीजीटी के लिए ही आवेदन किए और आपका फॉर्म गलत हो जाता है, फिर आपने दोबारा आवेदन किया और दूसरा आवेदन आपका सही भी हो जाता है, तो भी केवीएस दोनों ही आवेदन को रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बार आवेदन कर दिए हैं, गलती भी हो गई है, तो गलत ही आप सबमिट कर दें, लेकिन दोबारा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहां से चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है बाद में एफिडेविट लगा करके। तो गलती हो गई तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहां से ये जो केवीएस का रूल है वो मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों ही आवेदन को ये रिजेक्ट कर देगा, जबकि यूपी पीजीटी में ऐसा नहीं था। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, दोबारा सुधार ले रहे हैं, तो जो यहां से अंतिम आवेदन था उसको ले लिया जाता था। अगर आप 3 बार भी आवेदन कर देते हैं तो तीसरे आवेदन को ले लिया जाता था यूपी पीजीटी में, लेकिन इसमें तीनों ही आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन मोड की बात करें तो सीबीटी मोड पर, यानी कि ऑनलाइन आपका यहां से रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एक जो है इंटरव्यू भी होगा, जिसके आधार पर यहां से आपको जो यहां से फाइनलाइज है वो किया जाएगा एक केवीएस टीचर के रूप में। सेंटर की बात करें तो भर भर कर सेंटर आपको हर जगह ही देखने को मिल जाएंगे। यूपी में भी आपको बहुत सारे आपके नजदीक भी सेंटर देखने को मिल जाएंगे, तो इसकी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप मनचाहा सेंटर चाहते हैं अपने घर के एकदम नज़दीक, तो आपको इसके लिए जल्दी से आवेदन करना होगा, जिसकी जानकारी भी यहाँ से आपको दी गई है कि जितना जल्दी आप आवेदन कर देते हैं उतना ही यहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस सेंटर मिलने की। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।